सदन के अंदर जाते हुए। अभिभाषण उनका कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे और इसी संबोधन के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। कुछ देर पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो सके और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके। साथ ही अगर अधिवेशन की हम बात करें, इस संबोधन की बात करें, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। सत्र के पहले दिन यानी कि आज राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यहां पर पेश किया जाएगा, जिसमें देश के आर्थिक हालात का वृहद विवरण प्रस्तुत करने के साथ आर्थिक सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों की भविष्य की दिशा का संकेत दिखेगा। संसदीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा राष्ट्रपति का अभिभाषण और संविधान के राष्ट्रपति का अभिभाषण हर साल संसद के प्रथम अधिवेशन के दिन होता है और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। और इस भाषण के जरिए सरकार के काम करने के एजेंडा और देश को लेकर एक खाका सामने दिखाते हैं, सबके पेश करते हैं। अभिभाषण संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता है, वहीं जा रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री मोदी के साथ और यहाँ पर अभिभाषण अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। लगभग 3 मिनट का समय बाकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए हुए भाषण को राष्ट्रपति पढ़ते हैं और उसके बाद इस अभिभाषण पर चर्चा भी होती है। कहा जा रहा है कि अभिभाषण पर चर्चा शायद बुधवार को होगी, संभावना उसी की जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले कल यानी मंगलवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सेंट्रल हॉल में, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण अब से बस 2 मिनट के समय में शुरू होगा। पारंपरिक तरीके से राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल पहुंचते हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद हैं और राज्यसभा स्पीकर और साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है।
इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।